तो गाइस क्या आपकी भी विंडोज 11 स्लो लग रही है आपको विंडोज 10 से, या फिर हैंग हो रही है, या फिर तुम चाहते हो कि उसकी स्पीड और बढ़ाना? तो बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज रिमूव अनवांटेड नोटिफिकेशन। तो गाइस उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेटिंग्स खोल लो। उसके लिए तुम लोग विंडोज आई दबा सकते हो या फिर सर्च बार में जाके सेटिंग सर्च कर सकते हो। तो अगेन सेम ही चीज खुलकर आएगी। अब यहां पर तुम सिस्टम टैब में नोटिफिकेशंस पर आ जाओ। अब जैसे ही तुम 2 मिनट रुकोगे तुम्हारी सारी की सारी एप्स खुलकर आ जाएंगी। मुझे बहुत सारी बंद करनी है, जैसे कि मुझे HP जंप स्टार्ट्स नहीं चाहिए, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, स्काइप बिजनेस की नहीं चाहिए, एंड पावर पॉइंट एंड एक्सबॉक्स कंसोल और पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है यहाँ पे, एच भी है। तो ये सारी की सारी एप्स परफॉर्मेंस कंज्यूम करेंगी, तो अभी से हम इसको बंद कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न ऑफ गेम मोड। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना, अगेन सेम चीज है, विंडोज आई दबाओ यानी कि सेटिंग्स खोल लो। यहां पर आओगे फिर से तुम गेमिंग में, तो यहां पर तुम्हें गेम मोड दिखेगा। गेम मोड को यहां पर ऑफ कर देना, मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो हेंस मुझे करने की जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड टिप इज मोस्ट क्रूशियल, और अगर तुम्हारा लैपटॉप शुरू होने में काफी टाइम लगाते हैं देन दिस इज द वन यू शुड ट्राई। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन अपनी सेटिंग्स खोलो और यहां पर एप्स पर आ जाओ। एप्स में तुम्हें यहाँ पे एप्स एंड फीचर्स दिखेंगे। एप्स में तुम्हें यहाँ पे स्टार्टअप पर जाना है, एंड इस स्टार्टअप में जो जो तुम्हें स्टार्टअप में नहीं चाहिए उनको बंद करो। जैसे एडोबी का अपडेट मुझे नहीं चाहिए यार डेली डेली, फिर गूगल ड्राइव चाहिए मुझे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं चाहिए, IDM चाहिए, अगेन स्काइप नहीं चाहिए, एंड ये वंडरशेयर स्टूडियो भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर जो तुम चाहते हो कि स्टार्ट होने पर लैपटॉप अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन ना हो जाए, तो यहां पर उनको सीधा आके बंद कर दो। वो स्टार्ट नहीं होंगे तो तुम्हारा बूट टाइम और जल्दी होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अपना डिवाइस का यूजेज ठीक करो यार। तो उसके लिए पर्सनलाइजेशन में चलते हैं। तो यहां पर पर्सनलाइजेशन में जैसे ही तुम नीचे डिवाइस यूजेज पर जाओगे तो तुम देखोगे बहुत सारी चीजें सारी की सारी बंद कर दो, क्योंकि ये सारी की सारी कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें एड्स देने के लिए डेटा कलेक्ट करती रहती है बैकग्राउंड में, एंड हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगेन एक बैटरी कंज्यूमिंग टास्क है, जो कि है तुम्हारा फाइंड माई डिवाइस। तो उसके लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाओ, एंड यहां पर तुम्हें फाइंड माई डिवाइस दिखेगा, इस पर क्लिक करो, एंड यहां पर तुम्हें इसको ऑन से हटाकर ऑफ कर देना है। क्योंकि इधर वेज लैपटॉप तुम्हारा फोन तो नहीं कि सिम कार्ड डला हुआ है पूरे टाइम इंटरनेट चलता है, खो गया तो खो गया, कुछ नहीं कर सकते लैपटॉप का, फाइंड आप तब भी नहीं कर पाओगे इसको, चिल। तो इस स्टेप के बाद जल्दी से हम हमारे एड्स बंद कर लेते हैं। उसके लिए अगेन सेम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी है। यहां पर तुम जनरल टैब में आओ, और जनरल टैब में तुम्हें इन सभी चीजों को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये सारी की सारी तुम्हें डेटा कलेक्ट कर रही है और विंडोज को बैकग्राउंड में भेज रही है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बैकग्राउंड में मेमोरी कंज्यूम करती हैं, तुम्हारे लैपटॉप को स्लो बनाती हैं। अब अगर ये भी हो गया है तो नेक्स्ट एक और काम करना है, विच इज लोकेशन सर्विसेज ऑफ करनी है। उसके लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाओ, एंड यहां पर तुम्हें लोकेशन का टैब दिखेगा। लोकेशन के टैब में आने पर इसको ऑफ कर दो ऑटोमेटिकली। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 में ही ये काम कर, सेम सेटिंग्स कॉपी हो चुकी है। तुम यहां पर आके इसको ऑफ कर देना। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाकी सारी एप्स को लोकेशन की सर्विसेज मिले तभी ऑन करना, वरना इसको ऑफ ही रखना। एप्स भी तो देखो कौन सी है, कैमरे को क्या जरूरत मेरी लोकेशन की, समझ रहे हो यार ना। तो इसी तरीके से बंद कर दिया। मैप्स में ये लोग मांग रहे हैं, मैप्स में भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज करता हूं, तो यहां पर लाइफ चिल है। तो अब इस काम के बाद चलते हैं हमारी अनवांटेड एप्स को हटाए, स्टोरेज भी बचेगी और स्पीड भी बचेगी, राइट। तो उसके लिए अगेन से सेटिंग्स खोलते हैं। तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक। यहां पर एप्स में जाएंगे हम, एप्स में जाने पर एप्स एंड फीचर्स यूज करेंगे, एंड यहां पर भी तुम्हारा मोर सेटिंग्स में जाएंगे, एंड यहां पर हमें सारी की सारी एप्स दिख रही हैं। 104 एप्स है मेरे पास, ठीक है। यहां पर एक एक करके वो सारी की सारी ऐप अनइंस्टॉल कर दो जो कि तुम्हें अपने लैपटॉप में नहीं चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, अनइंस्टॉल करना है। आई गेस लैपटॉप है, इतना तुम्हें आता होगा, राइट। अब इसके बाद अगली चीज है चेंज योर पावर प्लान। अपने नीड के हिसाब से अपना पावर प्लान चेंज करना अभी से सीख लो। अब इसके लिए सिस्टम में चलते हैं। सेम सेटिंग्स खोली, सिस्टम में गए, एंड यहां पर तुम्हें पावर एंड बैटरी मिलेगी, और यहां पर तो जैसे ही ये खुलेगा यहां पर तुम्हें दिखेगा बेस्ट पावर एफिशिएंसी, बैलेंस या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस। अब अगर तुम गेम्स ज्यादा खेलते हो तो उस टाइम पे यार पावर पे कर देना, और अगर तुम नॉर्मल बैलेंस चाहते हो तो बैलेंस पे रखो। मैं ज्यादातर पावर एफिशिएंसी पे रखता हूं, क्योंकि गेम में कभी कभी खेलता हूं, जब भी खेलता हूं मैं ऑटोमेटिकली इसको पावर से कनेक्ट कर देता हूं। तो जब पावर पे होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको पावर पे ही कर देता है यहाँ पर। वाइल बैटरी पर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप मिले, तो हेंस ये मेरी सेटिंग्स है फिलहाल। तो अब अगली सेटिंग है टू क्लीन अप माय टेम्परेरी फाइल्स। जी हाँ गाइज, विद टाइम टेम्परेरी फाइल्स एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और अगर विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करा तो भी बहुत सारी फाइल्स हैं जो तुम्हारे लैपटॉप में फालतू पड़ी हैं, जिनको तुम लाइफ में कभी यूज नहीं करोगे, तो अब उनको हटाते हैं। तो उसके लिए सिस्टम पे चलते हैं। अगेन वही हमारा फैन फेवरेट, उसमें स्टोरेज में आएंगे। स्टोरेज खोलते ही तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टेम्परेरी फाइल्स का, इस पे क्लिक कर लो,
एंड जैसे ही तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब ये थोड़ा सा स्कैन करेगा, थोड़ा सा टाइम दो। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो गए तुम लोगों को टेम्पररी फाइल्स दिखा देगा और रिमूव करने का ऑप्शन भी दे देगा और बता देगा कि कौन कौन सी रिमूव कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, रिमूव ऑल कर देना, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखो इसने इसको पूरे को स्कैन कर लिया है, बता रहा है कि डाउनलोड फोल्डर मेरे 42 GB है जिसको मुझे डिलीट नहीं करना है। विंडोज की पुरानी फाइल्स पड़ी हैं, विंडोज 10 की सारी इसमें सेव्ड है। रिसाइकल बिन है जिसको मैं डिलीट करूंगा, तो मैंने चेक मार्क मार दिया। बाकी विंडोज क्लीनअप, अपग्रेड फाइल, थंबनेल और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बेसिक इनको मैंने चेक बॉक्स कर लिया है। एंड अगला पार्ट इज रिमूव फाइल्स एंड मैंने क्लिक करा एंड कंफर्म करा और अब मेरी बाकी सारी टेम्पररी फाइल्स हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है एंड बहुत ईजी भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू नॉट इंस्टॉल एंटीवायरस अगर तुम्हारा काम बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं है। विंडोज डिफेंडर तुम्हारा अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है एंड काफी लाइट वेट भी है। अब इससे पहले तुम मुझे तंग करो, मैं बता देता हूं, मैं कैस्परस्काई का एंटीवायरस पेड वाला यूज कर रहा हूं जिसके लिए मैंने अपनी जेब से पैसे भरे हैं। क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप मेरी लाइफ है, इस लैपटॉप में बहुत सारा क्रूशियल डेटा रखता हूं मैं, तो इस लैपटॉप को मैं नहीं चाहता किसी वजह से कुछ हो। बाकी इसका एक बैकअप मैं बना के अपने क्लाउड पे भी रखता हूं, तो हाँ कुछ हो गया तो मेरे पास एक बैकअप है। बट अगर तुम्हारा इतना क्रूशियल काम नहीं है तो गाइस चिल, विंडोज डिफेंडर इज वेरी 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 सेफ। इनफैक्ट पिछले 6 महीने तक और अभी तक अपनी लाइफ में मैंने केवल विंडोज डिफेंडर पे ही ट्रस्ट किया था। तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, यहाँ पे भी तुम्हारी लाइफ काफी आराम से कट जाएगी। तो तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करे बिना ना जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।